अच्छा, अपन ने ये देखा कि अलग अलग सिचुएशंस में प्रेशर जो है वो किस तरह से इंक्रीज करता है। ठीक है, अब बॉइंट फोर्स जो है उसका डायरेक्शन क्या रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा। ठीक है, तो दो तीन केस देखते हैं। तो जैसे पहला केस तो ये था जो हमने, है ना, स्टिल वाटर है, बीकर भी कहीं पे भी एक्सेलरेट नहीं कर रहा, केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो प्रेशर जो है वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज करता था, इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता था, नीचे की तरफ। ठीक है, बॉइंट फोर्स इसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में था, क्योंकि हमने कैलकुलेट ही उस तरह से किया था। ठीक है, आपको याद है हमने किस तरह से कैलकुलेट किया था, उसको अच्छे से, है ना, दिमाग में रखना जरूरी है। भाई हमने एक इमेजिनरी फ्लूइड का पोर्शन लिया था, है ना, हमने देखा था कि उसके नीचे प्रेशर कितना है ना, इस तरफ प्रेशर कितना है, ऊपर प्रेशर कितना है, और नीचे वाला प्रेशर इस तरफ फोर्स लगाता है, ऊपर वाला प्रेशर इस तरफ फोर्स लगाता है, और नेट बॉइंट फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज करता है, बॉइंट फोर्स एग्जैक्टली उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, ये तो क्लियर है। अच्छा, और बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता था? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो और वो कितना होता था इस केस में? ये होता था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये तो हो गया मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ये डेंसिटी जो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटी। ठीक है, और ये इसका डायरेक्शन होता था। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लें, यदि हम कॉमन प्रेशर लाइंस बनाते हैं तो इस वाले केस में कॉमन प्रेशर लाइन क्या होगी? ये हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इस लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट है, इस लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट है, इस लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, है ना, उनमें प्रेशर कांस्टेंट होता था। ठीक है, और प्रेशर कॉन्टिन्यूसली इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो पॉइंट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कॉमन प्रेशर लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, और हमने अभी देखा, हमने कैलकुलेट ही उस तरह से किया था कि जिस डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने बॉइंट फोर्स को कैलकुलेट किया था F1 माइनस F2 करके। ठीक है, अच्छा, अब इसका एक और कॉन्सिक्वेंस हम देख लें कि यदि इसमें हम कोई से सपोज फ्लैट बॉडी हम फ्लोट कराते हैं। ठीक है, तो एक फ्लैट बॉडी बनाते हैं जरा। तो यदि इस लिक्विड हम फ्लैट बॉडी फ्लोट कराते हैं तो वो ये जो कॉमन प्रेशर लाइन है उसके पैरेलल फ्लोट करेगी। ठीक है, और ये भी ऑब्वियस ही है, क्योंकि यदि थोड़ी सी भी इंक्लाइन करके यदि फ्लोट करती, सपोज बॉडी ऐसे फ्लोट करती, तो इस पे तो टॉर्क लग जाएगा। ठीक है, टॉर्क लग जाएगा, क्योंकि जो ये वाला पॉइंट है इस पे प्रेशर ज़्यादा है और ये वाला पॉइंट जो है इस पे प्रेशर कम है। ठीक है, तो जो इस तरफ जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा होगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा यहाँ पे। ठीक है, और इस तरफ जो फोर्स लगेगा वो कम है। ठीक है, तो ये बॉडी को टॉर्क दे करके फिर इसको फ्लैट कर देगा। तो जो कॉमन प्रेशर लाइंस हैं उसी के पैरेलल जो है वो बॉडी फ्लोट करती है। ठीक है, ये क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें लिक्विड को हमने इस तरफ ऐसे लीनियरली एक्सेलरेट कराया था। ठीक है, तो प्रेशर दो डायरेक्शंस में इंक्रीज कर रहा है। एक तो प्रेशर हमने देखा था इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ये तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, और एक जो है प्रेशर इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट, इस वाले एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट। तो इस केस में फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए। ठीक है, एक मैं इसको बाहर बना देता हूँ, अंदर बनाएंगे फिर इसमें बाकी चीजें भी करेंगे, तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, कि बॉइंट फोर्स का एक डायरेक्शन तो ये हो गया, ये इस वाले से आ रहा है ना, ये जो है ये इस वाले से आ रहा है, इसके डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन हमने ले लिया। ठीक है, ये इससे आ रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? v रो फ्लूइड का रो इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक डायरेक्शन तो ये हो गया पॉइंट फोर्स का, और दूसरा डायरेक्शन हो गया पॉइंट फोर्स का इसको अपोज करने वाला। ठीक है, दूसरा डायरेक्शन हो गया, ये हो गया दूसरा डायरेक्शन। जो प्रेशर इधर इंक्रीज कर रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ इस तरफ से,
है ना, इधर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, इधर प्रेशर इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो ये बॉइंट फोर्स का डायरेक्शन है, और ये वाला डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, v रो एफ इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना हो गया। तो जो नेट मैग्नीट्यूड हो गया बॉइंट फोर्स का, एफ बी में बोल देता हूँ, है ना, वो इस डायरेक्शन में हो गया। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें भी हम देखें, इसमें जो हम यदि कॉमन प्रेशर लाइंस यदि बनाते हैं तो वो इस डायरेक्शन की बनेंगी। तो कॉमन प्रेशर लाइन जो है वो इस डायरेक्शन की बनेंगी, ये अपन देख चुके हैं। और क्यों इस डायरेक्शन की बनेंगी भाई, क्योंकि इस वाले लाइन पे तो प्रेशर सेम है। ठीक है, अच्छा और ये इंक्लाइन क्यों हुआ था ये भी अपन देख चुके हैं पहले। तो जो 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 सारे पॉइंट्स जो ये ऊपर वाले सरफेस से सेम डिस्टेंस पे हैं, वो सेम प्रेशर होगा उनका। ठीक है, तो ये पॉइंट जितने हैं वो सेम डिस्टेंस पे हैं ऊपर वाली लाइन से, जो है ना सरफेस का जो शेप है, तो है ना इस पे सेम प्रेशर होगा। तो जो बॉइंट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इन लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो बेसिकली मतलब इस डायरेक्शन का, जैसा अपन ने निकाला यहाँ पे, बॉइंट फोर्स का डायरेक्शन जो है वो इसके अपोजिट होगा। तो एक तरह से यदि अब हम देखें कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर वाला पॉइंट कौन सा हुआ, मैक्सिमम प्रेशर वाला पॉइंट वो होगा जहां पे ये जो डिस्टेंस है इसके परपेंडिकुलर ये वाला जो डिस्टेंस मैक्सिमम जहां पे भी होता है ना, तो इसमें मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ नजर आ रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना, ये ए बी, जिस भी केस में जिस भी पॉइंट पे ये वाला डिस्टेंस मैक्सिमम होगा सरफेस से, है ना, वो मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट होगा। इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम प्रेशर होगा, दिख रहा है। ये भी देख लेते हैं कि इसमें यदि कोई बॉडी फ्लोट करेगी, है कि नहीं, तो उसका क्या डायरेक्शन रहेगा। तो इस बॉडी को यदि हम यहाँ पे ले आए, बॉडी इस तरह से फ्लोट करेगी। ठीक है, बॉडी हम यहाँ पे ले आए तो ये जो कॉमन प्रेशर लाइन है उसी के पैरेलल फ्लोट करेगी। तो क्यों फ्लोट करेगी इस तरह से, तो अपन देख ही चुके हैं पहले। ठीक है, तो अब तीसरा वाला केस देखते हैं। तो तीसरे केस में अपन ने इसको फ्लूइड को इस तरह से रोटेट कराया था किसी बीकर में डाल करके, है कि नहीं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो इसमें जो है वो प्रेशर दो डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, एक तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा था प्रेशर जो है, और एक जो है वो रेडियली आउटवर्ड, है ना, इस डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट। तो उसी तरह से जो है इस पे पॉइंट फोर्स भी लगेगा। तो पॉइंट फोर्स के डायरेक्शंस बना लेते हैं। तो पॉइंट फोर्स का एक डायरेक्शन तो ये हो गया जो इसके कारण है, और ये कितना हो गया, v रो फ्लूइड इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना, ये हो गया। और दूसरा जो है वो पॉइंट फोर्स का एक्सेलरेशन ये हो गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया v रो, है ना, ये तो आपका हो गया मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, इंटू आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें एक चीज डिफरेंट है, जैसे इन दोनों केसेस में, फर्स्ट टू केसेस में बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता है ना तो इस वाली डेप्थ पे डिपेंड करता है, ना कोई लैटरल डेप्थ पे डिपेंड करता है, मतलब किसी वॉल से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें जो है वो ये आ रहा है ना, एक रेडियस का कंपोनेंट आ रहा है। इसका मतलब पॉइंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्सिस से हम कितना दूर है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इससे क्या होगा, पॉइंट फोर्स का डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं रहेगा थ्रू आउट। ठीक है, तो पॉइंट फोर्स का डायरेक्शन जो है वो इस टाइप के हो जाएंगे, मतलब आप इसमें ऐसे करते हैं, पहले तो कॉमन प्रेशर लाइंस बना लेते हैं। इसमें इसके लिए अलग अलग पॉइंट फोर्स निकालना पड़ेगा, बट ब्रॉडली जो है वो पॉइंट फोर्स का डायरेक्शन वो वेरी कर जाएगा। ठीक है ना, लगभग इस टाइप का रहेगा। ठीक है, मतलब पॉइंट फोर्स का डायरेक्शन उस पर डिपेंड करेगा कि हम हैं कहाँ पे। यदि हम यहाँ पे हैं तो पॉइंट फोर्स का डायरेक्शन कुछ और होगा, और यहाँ पे हैं तो पॉइंट फोर्स का डायरेक्शन कुछ और होगा। जैसे ये चीज इसमें नहीं थी,
इन दोनों केसेस में ये चीज़ नहीं थी, है ना। आप पॉइंट कोई भी ले लें, ये वाला पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट ले लें, यहाँ पे यहाँ ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, बॉइंट फोर्स का डायरेक्शन सेम ही रहेगा। जैसे इसमें यहाँ पे ये था तो सेम ही था, मैग्नीट्यूड भी सेम था, डायरेक्शन भी सेम था। इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला ये जो फिगर आ रहा है ना, आर जो आ रहा है ना, इसके कारण। तो इसका ध्यान रखें, ठीक है। अब यदि हम इस बॉडी को यदि फ्लोट कराते हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से फ्लोट करेगी, ठीक है। तो एक दो जगह बना करके देख लेते हैं। ये अलग अलग जगह पे, है ना, इसका फ्लोट करने का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब बॉइंट फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये फ्लोट करेगी। तो चूंकि बॉइंट फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका फ्लोट करने का तरीका भी डिफरेंट हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखें।